हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सॉलिडवर्क्स का इंट्रोडक्शन और उसमें देखेंगे सॉलिडवर्क्स का यूज़, उसके फीचर्स और लास्ट में थोड़े बहुत एग्जांपल देखेंगे और साथ साथ बनाएंगे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो है हमारी सॉलिडवर्क्स की वेलकम विंडो, जहाँ पर हमें बहुत सारा ऑप्शन मिलता है जिसमें रहता है कि आपको न्यू करना है तो सॉलिडवर्क्स में कहाँ से न्यू हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ आप बना सकते हैं। उसके बाद रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने लास्ट में कहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट्स जो बनाए थे वो कौन कौन से थे वो ओपन कर सकते हो। और उसके बाद ऑप्शन रहता है रिसेंट फोल्डर, यानी आपने आपके रिसेंट ऑब्जेक्ट्स या लास्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर सेव किए वो यहाँ से देख सकते, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ। अगर आपको सॉलिडवर्क्स में न्यू लेना है तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है कि यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसे न्यू कर सकते हो। सॉलिडवर्क्स में टोटल 3 चीज़ होती है। पार्ट मॉडलिंग, जिसमें हमें मिलेगा कंपोनेंट, फिर रहता है असेंबली की जो भी हमने कंपोनेंट्स बनाया है उसकी एक असेंबली। सिंपल सा एग्जांपल है तो हम जो पेन यूज़ करते हैं पेन, तो वो पेन की एक स्मॉल असेंबली रहती है। तो उसमें क्या रहता है कि उसकी रिफिल रहती है, उसका कवर रहता है, उसकी कैप रहती है। तो वो डिज़ाइन आपने यहाँ पर कर लिया और उसकी असेंबली करनी तो आप उसे यहाँ से असेंबल कर सकते हैं। फिर ऑप्शन रहता है ड्राइंग। आपने जो भी स्केच या पार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है उसका ड्राइंग चाहिए, शीट में ड्राइंग चाहिए, तो आप यहाँ पर ड्राइंग में जाके वो ड्राइंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे पार्ट में और देखेंगे कि पार्ट में कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं और इसका यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं। उसके बाद जाएंगे असेंबली और लास्ट में देखेंगे ड्राइंग। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है पार्ट और मैंने यहाँ से ओके कर लिया। जैसे ही हम ओके करेंगे उसके बाद वो हमें ले आएगा हमारी पार्ट मॉडलिंग की वर्क स्पेस में। तो यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है वो पूरा का पूरा हमारा कमांड मैनेजर है। लेफ्ट हैंड साइड जो रहता है वो है हमारा मॉडल ट्री, जो नीचे है वो हमारा स्टेटस बार है और ऊपर जो है हमारा टाइटल बार है। और राइट हैंड साइड मिलता है हमें यहाँ पर टास्क में, कि जहाँ से हम सॉलिडवर्क्स की सेटिंग कर सकते हैं, मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉलिडवर्क्स में क्या क्या बन सकता है पार्ट के ऑप्शन में। तो पार्ट के ऑप्शन में हमें यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। 6 ऑप्शन यहाँ पर रहता है: फीचर, स्केच, सरफेस, शीट मेटल, व्हील मेट एंड मोल्ड टूल। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना रहता है स्केच, क्योंकि स्केच के बिना कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो स्केच में यहाँ पर जो हम शेप ड्रॉ करते हैं वो सारे शेप यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद रहता है फीचर। तो फीचर में यहाँ से पूरा का पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट बनता है कि जिसका मास रहता है। उसके बाद ऑप्शन होता है सरफेस। सरफेस में ऑब्जेक्ट बनता है जिसका अंदर से होलो रहता है, जैसे ऑटोमोबाइल डिज़ाइन है या कोई मशीन है, लोकोमोटिव्स है, वो सारी चीज़ आप यहाँ से बना सकते हो। जो भी कॉम्प्लेक्स शेप रहता है जिसमें बहुत सारे कर्व्स रहते हैं वो आप सरफेस का यूज़ करके बना सकते हो। उसके बाद ऑप्शन रहता है शीट मेटल। हम सब ने जेसीबी मशीन देखा हुआ है, तो जेसीबी मशीन का जो आगे का बकेट रहता है, पीछे का बकेट रहता है, वैसा डिज़ाइन करना तो आप शीट मेटल से डिज़ाइन कर सकते हो। फिर कन्वेयर रहता है, तो कन्वेयर की जो स्टैंड रहते हैं वो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे मशीन का जो कवर रहता है, जैसे कि लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, उसके कवर्स डिज़ाइन करने तो आप यहाँ से कर सकते हो और छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। फिर ऑप्शन रहता है व्हील मेट, यानी कि आपको चेसिस डिज़ाइन करनी है, कोई भी बाइक हो, कार हो या फिर कोई ऑटोमोबाइल कोई भी ले ले, तो उसकी जो चेसिस डिज़ाइन करनी है आपको, तो आप व्हीलमेंट में जाके यूज़ कर सकते हो। व्हीलमेंट यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है 3D स्केच का, जिसके हिसाब से हम कोई भी डायरेक्शन में हमारी चेसिस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ऑप्शन मिलता है कि आपको कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, जैसे आपने वर्कशॉप का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से व्हीलमेंट से कर सकते हो। यहाँ पर हमें वेल्डिंग का भी ऑप्शन दिया रहता है। और लास्ट ऑप्शन रहता है मोल्ड टूल। इसका यूज़ रहता है अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है उसका मोल्ड बनाना है तो आप मोल्ड में जाके उसका मोल्ड बना सकते हो। जैसे कि वाटर बॉटल है, कैन्स रहते हैं और अभी जो भी टॉयज़ मिलते हैं प्लास्टिक के वो सारे के सारे मोल्ड से ही बनते हैं, तो आप वो मोल्ड भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें सबसे पहले उसका स्केच बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें स्केच में जाना पड़ता है। तो स्केच में ऑप्शन रहता है कि अगर मुझे स्केच करना है तो स्केच के 2 टाइप रहते हैं इसमें, स्केच एंड 3D स्केच। जैसे मैंने अभी बताया कि 3D स्केच का यूज़ व्हीलमेंट में करते हैं चेसिस डिज़ाइन के लिए या फिर कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए। उसके बाद ऑप्शन रहता है स्मार्ट डायमेंशन। हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें बनाने वाले हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को डायमेंशन देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप डायमेंशन नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी रहेगी अगर हम उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें तब। उसके बाद रहता है ऑप्शन स्केचिंग का।
कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आपको स्केच करें तो आप ये शेप का यूज़ करके उसे स्केच कर सकते हो। और बाद में ऑप्शन आता है उसके एडिटिंग का, यानी कि आपने कोई ऑब्जेक्ट जनरेट किया, उसमें थोड़ा बहुत कटिंग चाहिए, ट्रिम करना है, उसे इरेज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए या मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो आप यहाँ से वो सब कर सकते हो। एक बार आपने स्केच बना लिया, उसके बाद आपको जाना रहता है फीचर में। अगर आपको ऑब्जेक्ट पूरा सॉलिड चाहिए तभी आप फीचर का यूज़ कर सकते हो। फीचर में हमें पूरे के पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मिलता है जिसमें हम अंदर से होल जनरेट कर सकते हैं, पर इसका एक मास रहता है। फिर ऑप्शन रहता है सरफेस। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई ऑटोमोबाइल डिज़ाइन करे तो आपको सरफेस सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर हमें सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 2-3 एक स्केच बनाएंगे और उनका यूज़ करेंगे फीचर से और सरफेस से। तो मैं स्केच में जा रहा हूँ। स्केच सिलेक्शन के बाद मुझे ऑप्शन दे रहा है कि कौन से प्लेन में करना है, तो मैं अभी टॉप प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से एक सर्कल बनाया और उसे डायमेंशन दे देते हैं 50 डायमीटर। उसके बाद ऑप्शन रहता है रेक्टेंगल, तो मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया यहाँ से और ये 30x60 का एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं चलता हूँ, ट्रिम करना है तो मुझे ये सारी चीज़ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ट्रिम कर लूँगा। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने ट्रिम कर लिया। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट रेडी। अब मैं इसे स्केच एग्जिट करने के बाद चलता हूँ फीचर में और यहाँ पर ऑप्शन है एक्सट्रूड। अगर मैं फीचर में जाके एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे दे रहा है मुझे, इसको मैंने 50 दे दिया और मैंने टिक कर लिया। अब हम चलते हैं न्यू सिलेक्ट करके फिर से सेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो चीज़ डिज़ाइन करेंगे हम सरफेस से। सेम डायमेंशन ले रहे हैं, अभी हम 50 डायमीटर था, उसके बाद हमने रेक्टेंगल लिया था जिसकी वैल्यूज़ थी 30x60 और उसके बाद हमने ट्रिम किया था। तो ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। स्केच एग्जिट करेंगे। अब हम चलेंगे सरफेस और उसमें जो एक्सट्रूड है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रूड ऐसे हो रहा है, उसको भी हम 50 सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं मिड प्लेन ले लेता हूँ। ओके, चलिए ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ये ऑब्जेक्ट अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बना है। चलिए, तो एक जो ऑब्जेक्ट था हमारा सॉलिड से बना हुआ था और एक था सरफेस से। जैसे यहाँ पर दिख रहा है बॉस एक्सट्रूड, यानी ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ से सेक्शन ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ से दिखेगा कि सेक्शन कैसा आ रहा है। मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर फिर से सेम सेक्शन ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा वो कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलो अभी मैं इनको सिलेक्ट करने के बाद कैप एंड हटा देता हूँ और इसको मैंने क्लिक कर लिया, तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन कैसे वर्क कर रहा है। दोनों को ही हमने एक्सट्रूड किया था, ये सरफेस से बना हुआ है और ये सॉलिड से बना हुआ है। तो ये मेन डिफरेंस रहता है हमारे फीचर एंड सरफेस का। अगर फीचर से बना है तो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट सॉलिड मिलेगा जिसमें आपको मास मिल जाएगा। जैसे मैं उसे दिखाऊं तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो मुझे मास प्रॉपर्टी मिल रही है जिसका वेट है 163.63 ग्राम। और मैं यहाँ पर आके इसका इवेल्यूएट करके दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि ये सरफेस से बना है तो सरफेस की मास प्रॉपर्टी रहती नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस रहता है सरफेस और फीचर में। अब हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फीचर का यूज़ करके फटाफट। तो चलिए देखते हैं। इन दोनों को मैंने बंद कर दिया डाउन से, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए था। अब हम बनाएंगे एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बनाने वाला हूँ आज एक वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल कोई भी आप बना सकते हो, जैसे भी आपको बनानी है। तो मैं अभी सिलेक्ट करने वाला हूँ फ्रंट प्लेन और मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हमें स्केच के लिए। यहाँ पर लाइन के टाइप्स भी दिए हुए। अगर आपको ऐसी लाइन नहीं चाहिए, आपको कोई कस्टम लाइन चाहिए, तो अभी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैंने शुरू किया यहाँ से अपना बॉटल कंस्ट्रक्शन। तो बॉटल को मैं नीचे से थोड़ा कर्व शेप देने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ से आर्क सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो ये है आर्क ऑप्शन, जो कि यहाँ पर हमें मिल जाता है कि आपको आर्क ड्राइंग करना है तो आप यहाँ से आर्क ड्रॉ कर सकते हो। आपको जैसा आर्क ड्रॉ चाहिए आप वैसा आर्क ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक बार ड्रॉ कर दिया उसे एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपको एडिट करें तो आप एडिट कर सकते हो। मैंने स्प्लाइन लिया और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो आज हम बनाने वाले एक अनइवन शेप की बॉटल। ठीक है, और अगर आपको इसे शेप देना तो आप इसे शेप भी दे सकते हो। तो अभी हम इसे शेप दे देंगे, और उससे पहले हम थोड़ा सा उसे सीधा कर दें। ये जो होते हैं वो पॉइंट्स रहते हैं, नोड पॉइंट्स के, जिसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसे सिलेक्ट करके
डिलीट कर सकते। जैसे मैंने इन 2 पॉइंट्स को डिलीट कर दिया और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। ये 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन भी मिलता है, अगर आपको 2 पॉइंट को स्ट्रेट करना है तो आप उसे स्ट्रेट भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आप उसे स्ट्रेट लाइन जैसा भी दिखा सकते हो। कि अगर आपको ये दिखाना है कि ये पॉइंट स्ट्रेट है या फिर ये लाइन स्ट्रेट है तो आप उसे दिखा सकते हो। जैसे ये स्ट्रेट बन गया अभी उधर से। चलो ये उसको थोड़ा ऊपर, ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट, ये पॉइंट भी नहीं। यहाँ पर हमने बनाई है कोको कोला की बॉटल, जो ग्लास बॉटल आती है कोको कोला की, वो डिज़ाइन कर रहा है। तो एक बेसिक शेप आ गया है उसका, अभी मैं थोड़ा सा उसे स्मूथ कर देता हूँ उसके कर्व्स। ये हो गया हमारा बॉटल का एक साइड का ऑब्जेक्ट रेडी। अब मुझे इसको थिकनेस देनी रहती है, क्योंकि बॉटल जो रहती है वो अंदर से होलो रहती है पर वो सॉलिड रहती है। तो उसके लिए हमें यहाँ से ऑप्शन यूज़ करना है ऑफसेट। ये ऑफसेट ऑप्शन हमें ऐसे मिलता है कि अगर आपको उसकी थिकनेस देनी है तब उसे थिकनेस दे सकते हो। मैं यहाँ पर 2 mm की थिकनेस देने वाला हूँ आउटर साइड, और उसके जो कैप्स है, एंड्स है, उसे मैंने यहाँ से लाइन लेके बंद कर लिया और मैंने ये क्लिक कर लिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। अब मुझे इसका यूज़ करके 3D बनाना है, तो उसके लिए हमें जाना होगा फीचर में। तो फीचर में जाने से पहले मैंने थोड़ा सा स्केच को करेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं स्केच एग्जिट करने के बाद फीचर में, और हम यहाँ पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो रिवॉल्वर। तो आप देख पाओगे इधर से इजीली ये कैसे बन रहा है। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट रेडी। जैसे एक नॉर्मल वाटर बॉटल जो होती है वो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर ली है। अब मुझे इसको मटेरियल देना है या फिर कलर देना है, तो उसके लिए यहाँ से ऑप्शन रहता है अपीयरेंस एंड सीन्स। तो हमें यहाँ से जाना रहता है अपीयरेंस। अगर आपकी बॉटल आपको ग्लास बॉटल दिखानी है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ग्लास। तो ग्लास में मिलता है ग्लॉस, टेक्सचर, थिक ग्लास। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे अप्लाई करना रहता है। तो जैसे अप्लाई करेंगे ये हमें मिल जाएगा। ये बन गया ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कलर चाहिए तो मैं यहाँ से, जैसे कि ये रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये रेड कलर की बॉटल है। तो ऐसे आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ तो आपको ऐसे दिख जाएगा। अभी जो हमने किया है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का कलर अप्लाई किया, हमने मटेरियल अप्लाई नहीं किया है। अगर आपको मटेरियल अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन रहता है, यहाँ से हम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स दिए हुए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे यहाँ पर मटेरियल्स है। तो आपको ग्लास चाहिए तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है कि ग्लास कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ग्लास आता है हमारी अदर मेटल्स, अदर नॉन मेटल्स में, या फिर अदर एलॉयज में। तो अगर हम अदर एलॉय में जाए तो हमें ये 3 ऑप्शन मिलता है। अगर हम चले प्लास्टिक में तो यहाँ पर प्लास्टिक के भी बहुत सारे टाइप मिलता है। जो भी मटेरियल आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेटल सिलेक्ट करो तो आपको मेटल भी मिल जाएंगे। अगर आपको गोल्ड का बॉटल बनाना है तो आप यहाँ से प्योर गोल्ड सिलेक्ट करो, अप्लाई करो और क्लोज कर लो। तो आपका जो बॉटल है वो गोल्ड का है। अगर आपको देखना है कि गोल्ड मटेरियल अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करने के बाद आपने जो भी अपीयरेंस लिया है उसे बंद करना रहता है। अगर आप उसका जो अपीयरेंस है वो बंद नहीं करोगे तब तक आपको दिखेगा कि नहीं, तब तक आपको दिखेगा नहीं कि हमने कौन सा मटेरियल अप्लाई किया है। तो ये बन गया बॉटल हमारा गोल्ड का। तो ऐसे हम कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये नॉर्मल हमने बनाया है फीचर का यूज़ करके। अगर यही चीज़ हम सीट मेटल से बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि सीट मेटल में भी हमें एक ऑप्शन मिलता है कि अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ और इसे मैं दे दूँ बेस फ्लैंज, तो ये जो हमने स्केच किया है उसने उसको शीट मेटल में कन्वर्ट करके दे दिया, जिसकी थिकनेस 1 mm है। तो मैंने ये क्लिक किया, उसके बाद मैं Ctrl 7 करता हूँ जिससे हमें आइसोमेट्रिक व्यू मिलता है, और उसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ एज बैंड। तो आप देख सकते हो कि उसने मुझे कैसे ऑब्जेक्ट को जनरेट करके दिया हुआ है। अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये बन गया हमारा सीट मेटल से एक ऑब्जेक्ट। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैंड्स ऐड कर देगा, हमें बैंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो अपने आप यहाँ पर बैंड ऐड कर लेता है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप उसे निकाल भी सकते हो, और अगर आपको कोई कस्टम बैंड चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन था हमारा सीट मेटल का। तो ऐसे आप वेलमेंट का भी यूज़ कर सकते हो और मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं असेंबली। तो असेंबली में क्या होता है, तो जो सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं और चलते हैं न्यू सिलेक्ट करके असेंबली। जैसे हम असेंबली सिलेक्ट करके ओपन करते हैं तो हमें वो ले जाता है वर्कस्पेस ऑफ असेंबली, और जैसे हम सिलेक्ट करेंगे वो बताएगा हमें कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट की असेंबली करनी है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन देगा ओपन का।
अगर आपको यहाँ से ओपन करें तो आप ओपन कर सकते हो, पर मैं अभी कैंसिल करके बाहर जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कि असेंबली में क्या क्या है। तो असेंबली में सबसे पहले रहता है इंसर्ट कंपोनेंट, यानी कि आपको जो जो ऑब्जेक्ट की असेंबली चाहिए वो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर डिज़ाइन भी कर सकते हो। फिर रहता है पैटर्न, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए कोई डायरेक्शन में या फिर कोई पैटर्न में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसे मूव कर सकते हो, फिर उसका मोशन दिखा सकते हो। जैसे कि मेरी साइकिल है तो साइकिल का जो व्हील रहता है वो घूमता है, तो वो घूमता हुआ व्हील दिख रहे तो भी आप यहाँ से दिखा सकते हो। फिर ऑप्शन रहता है स्केच का, अगर आपको कोई रेफरेंस स्केच ड्रॉ करना है कोई असेंबली के लिए तो आप यहाँ से वो ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ, न्यू लेता हूँ और दिखाता हूँ ड्राइंग कैसे वर्क करता है। और ड्राइंग में जैसे हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर हमें ऑप्शन देगा डिफरेंट साइज की सीट, यानी जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में करते हैं वो ड्राइंग की सीट A0, A1, A2, A3 और A4। ये जो 5 साइज दी हुई है वो ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर ये सिलेक्टेड है। तो मैंने A2 सिलेक्ट किया और ओके कर लिया, तो आपको वो फिर से वही ऑप्शन दे रहा है जो जैसे वो असेंबली में दे रहा था कि आपको ओपन करना है, पर मैं यहाँ पर ओपन नहीं कर रहा हूँ अभी। तो आपको यहाँ पर टाइटल ब्लॉक मिलता है और साथ साथ आपकी जो शीट है उसकी बॉर्डर भी मिल जाती है। आप जैसे ड्राइंग में जाओगे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट का व्यू लाना है, वो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। फिर ऑप्शन रहता है एनोटेशन, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को फुल डिटेल में डायमेंशन देना है तो आप एनोटेशन में जाके उसको डायमेंशनिंग दे सकते हो। और लास्ट में ऑप्शन रहता है स्केच, अगर आपको डायरेक्टली 2D ही स्केच ड्रॉ करना है तो सीधा आप यहाँ से स्केच में जाके उसे ड्रॉ कर सकते हो। डायमेंशन के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है और यहाँ पर भी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस तब डिफाइन करना पड़ता है जब हम हमारा ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए देते, तब हमें ज्योमेट्रिक टॉलरेंस डिफाइन करके देना पड़ता है। तो सॉलिडवर्क्स में ये 3 चीज़ होती है और इसके अलावा भी हम बहुत सारे डिटेल्स कर सकते हैं। अगर आपको आपने कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाया है और उसे सीधा 3D प्रिंटर में प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल P करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आपको सिर्फ यहाँ पर जाके सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा प्रिंटर है आपका, और सीधा वो आपको वहाँ से 3D प्रिंट का ऑप्शन दे देता है। तो चलिए देखते हैं कि 3D प्रिंट का ऑप्शन कहाँ पर आता है और कैसे आता है। तो उसके लिए मैं मेरा ये जो टायर बना हुआ है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि हम इसका 3D प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से 3D व्यू में जाके यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि अगर हमें कैप्चर करना है तो इसका 3D व्यू कैप्चर हो सकता है, पर अगर आपको प्रिंट करनी है तो आपको कंट्रोल P करना है और उसके बाद ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा प्रिंटर में करना है। अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया कि मेरा 3D प्रिंटर यहाँ पर अटैच है हमारे PC के साथ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंटर को सिलेक्ट करना रहता है। अगर आप फाइल में जाओगे वहाँ पर आपको सीधा ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट 3D। जैसे आप प्रिंट 3D ऑप्शन सिलेक्ट करोगे वो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कौन सा प्लेन चाहिए, कहाँ से आप प्रिंटर सेट कर रहे हो, कौन सा प्रिंटर है। तो आप यहाँ से वो सिर्फ प्रिंटर को सिलेक्ट कर लोगे तो अपने आप वो यहाँ पर आपको विड्थ, लेफ्ट एंड हाइट दे देगा। और लास्ट में आपको सिर्फ सिलेक्ट करना रहता है यहाँ से प्रीव्यू और ग्रीन टिक कर देना रहता है। जैसे आप ग्रीन टिक करोगे आपका ऑब्जेक्ट 3D प्रिंटर में बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे आप सॉलिडवर्क्स में कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो और साथ साथ उसका ड्राइंग ले सकते हो, असेंबली भी कर सकते हो और उसे 3D प्रिंट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये टायर कैसे हमने बनाया हुआ है। तो टायर बनाया हमने फीचर का यूज़ करके, जैसे आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़े बहुत फीचर्स यूज़ किए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने सिर्फ ये रिवॉल्व लिया था ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने बनाया था ये एक्सट्रूड जो ऊपर का है और ये पूरी पैटर्न हमने कंप्लीट की थी। ये कंप्लीट होने के बाद हमने उसकी सर्कुलर पैटर्न ली, यानी मल्टीपल कॉपीज। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कॉपीज लें तो आप ऐसे कॉपीज भी ले सकते हो। और लास्ट में उसका शेप के लिए मैंने यहाँ से थोड़े ऑब्जेक्ट्स कट कर दिए। ये टायर हमारा रेडी होगा। वैसे ही मैंने एक ये बनाया है गियर पुली। ये पुली है तो सिर्फ कनेक्शन के लिए यूज होती है। तो ये बनाया हुआ है व्हील टाइप पुली है, मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। उसके बाद एक बनाया हुआ है यहाँ पर ये फिन्स। जो CPU रहता है, हमारी बाइक रहती है या फिर कोई ऑटोमोबाइल ले ले तो उसमें एक फिन्स रहती है कि आपका जो इंजन है वो गर्म हो रहा है तो वो उसकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र के लिए वहाँ पर फिन्स अप्लाई होती है। तो आप ऐसे वो फिन्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पर बना है हैमर का एक अपर पार्ट, इसका हैंडल नहीं बना है, ये है हैमर। आपको जैसे ये सिंपल ऑब्जेक्ट बना तो आप बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 3D के एडवांस फीचर यूज़ किए हुए हैं। ये सारे के सारे एडवांस फीचर यहाँ पर यूज़ करके हमने बनाया हुआ है। फिर एक असेंबली दिखाता हूँ जिसमें हमने डिज़ाइन की है कमेरो कार।
आप देख सकते हो कि कैसे डिटेल डिज़ाइन की हुई है। ऐसे आप डिटेल डिज़ाइन खुद से भी कर सकते हो और ये आप इसे मटेरियल भी दे सकते हो। ये टायर एक असेंबली है, जैसे मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा जो ग्रिम सिलेक्टेड है वो एक सिंगल पार्ट है। उसके बाद उसका साफ्ट है जो कि अंदर की तरफ है, ये जो ग्रीन दिखता है वो। देन सेकेंड साफ्ट जो कि पीछे की तरफ है। फिर ये टायर्स है अलग अलग, तो वो टायर भी एक स्मॉल असेंबली है। तो आपकी कार है तो उसमें स्मॉल असेंबली रहते हैं, जैसे कि व्हील का असेंबली है, स्टीयरिंग असेंबली है, इंजन असेंबली है, तो वैसे भी आप असेंबल कर सकते हो। जैसे मैंने टायर की असेंबली ओपन की तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये रिम अलग है और ये टायर अलग है। तो ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट की असेंबली इजीली कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ड्राइंग में मुझे ये चीज़ चाहिए तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू लेके ड्राइंग में चलता हूँ और इसमें शीट यूज़ करने वाला हूँ मैं A1, और उसके बाद हम ले लेते हैं कैमरे का जो टायर था वो उसे डबल क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हम उसे प्लॉट करते हैं। अगर आपके जो दो व्यू है वो सेम आ रहे हैं तो एक ही व्यू सिलेक्ट करना रहता है, क्योंकि एक व्यू के अंदर ही हमारा दूसरा व्यू आ जाएगा। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट, यस, ओके। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अब हमें इसे डायमेंशन देना है तो उसके लिए हमें एनोट में जाना पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चाहिए तो मैं यहाँ से सीधा ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे उसके डायमेंशन मिल गए कि उसका टोटल डायमीटर कितना है, व्हील का कितना है, रिम का कितना है और ये थिकनेस कितनी है। ये व्यू सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये व्यू के अंदर जितने भी डायमेंशन अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो वो ओके करके छोड़ देगा। जैसे यहाँ पर वो हमें दिखा रहा है कि रेडियस कितनी है, जो फिलेट हमने किया है वो रेडियस कितनी है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है, और बीच में जो ये कट जा रहा है उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल रही है। ये सारा का सारा जो वैल्यूज़ दिखा रहा है वो हमें mm में दिखा रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सॉलिडवर्क्स में हमें मिलता है यूनिट मिलीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। अगर आपको चेंज करना है या फिर चेक करना है तो आपको यहाँ से मिल जाता है ऑप्शन, आप यहाँ से उसे एडिट कर सकते हो। फिर आपको इसका स्केल चेंज करना है या फिर कलर चेंज करना है तो आपको सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शन मिलता है कि आपको क्या चेंज करना है, कौन सी जगह चेंज करना है। आप उसके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से अभी फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ और फॉन्ट चेंज करके ले रहा हूँ एंड यहाँ से उसकी साइज़ 48, ओके। तो ये बढ़ गया है। मैं फॉर्मेट पेंटर लेके अप्लाई टू ऑल करूँगा तो मैंने जितने भी डायमेंशन लिए रहेंगे उन सब में ये फॉर्मेट थी वो अप्लाई हो चुकी है। अब मुझे एरो चेंज करना है तो यहाँ पर लीडर्स का भी ऑप्शन है। अगर आपको एरो चेंज करना है तब उसे चेंज कर सकते हो। और इसको मैं यहाँ से जैसे 15 दे देता हूँ तो उसकी साइज़ भी बढ़ सकती है, और साइज़ नहीं बढ़ाने तब उसे कम भी कर सकते हो। सिलेक्ट करने से लीडर्स में ऑप्शन मिलता है वो कि आपको उसकी साइज़ कौन सी चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी चाहिए, किस टाइप का डायमेंशन चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन थे हमारे ड्राइंग के। अगर आपको सेक्शन व्यू लेना है तो आप इसका ईजिली सेक्शन व्यू भी ले सकते हो। जैसे मैं उसका सेक्शन व्यू ले लेता हूँ यहाँ से, तो मुझे सेक्शन व्यू क्रिएट करके दे रहा है। ये सेक्शन व्यू आ गया। अब मैं फिर से सेक्शन व्यू लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे हॉरिजॉन्टल सेक्शन व्यू दे रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन व्यू आ गया। अब मुझे सर्कुलर चाहिए तो यहाँ पर अलग ऑप्शन देता है हाफ सेक्शन का, तो वो मुझे हाफ सेक्शन भी पूरा जनरेट करके देता है। तो ये हो गया मेरा हाफ सेक्शन। तो ऐसे आप कोई भी स्केच का सेक्शन व्यू भी इजीली ले सकते हो और साथ साथ उसे डायमेंशन भी दे सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे डिटेल ऑप्शन यहाँ पर रहते हैं। अगर मुझे कोई एक फीचर का डिटेल व्यू देखना है तो हमें यहाँ से डिटेल व्यू ऑप्शन मिलता है। हमें सिर्फ सर्कल सिलेक्ट करके ड्रॉ करना रहता है, वो हमें यहाँ पर डिटेल व्यू दे देता है। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से कौन सा फीचर है, कौन से पैटर्न है, तो आप इसे जूम करके ऐसे स्केल चेंज करके दिखा सकते हो। अगर मैं इसका स्केल चेंज करूँ, अभी 1:1 है, उसकी जगह मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं कस्टम में जाके सिलेक्ट करता हूँ, देता हूँ 1:5, तो ये छोटा हो रहा है। पर अगर मैं उसे 1:1 दे दूँ कि उसकी ओरिजिनल साइज़ में आ गई, यहाँ से 2:1 ले रहे होते वो उससे बड़ा हो गया। तो ऐसे आप कोई भी जो व्यू है उसका स्केल भी चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा सॉलिडवर्क्स। कि सॉलिडवर्क्स में हम कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसकी असेंबली कर सकते हैं और उसके साथ साथ कैसे हम उसका ड्राइंग ले सकते हैं।